तो नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो मैं संजीव कुमार आप लोगों को आपके अपने परिवार में जुड़ने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहली बार अगर इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेरे दोस्त कि आखिर चार्ल्स लॉ क्या होता है। इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि बोयल्स लॉ यानी बोयल साहब जो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी में अपना क्या बताया। उसी प्रकार से एक साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स, और चार्ल्स नामक व्यक्ति ने अपने कानून में, लॉ कहने का मतलब होता है कानून, नियम, यानी अपने नियम में क्या बताए। तो चार्ल्स साहब जो व्यक्ति थे वो अपने नियम में बताए कि सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि चार्ल्स साहब जो साइंटिस्ट थे उसने गैस के बारे में अपना सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया, कानून दिया, जो भी दिया गैस के बारे में दिया था। तो सबसे पहले आप समझिए कि गैस में मुख्य रूप से हम तीन बात को कंसीडर करते हैं। पहला हम लोग दाब को कंसीडर करते हैं यानी प्रेशर को, और दूसरा हम लोग कंसीडर करते हैं ताप को यानी टेम्परेचर को। आप गौर से समझिए, आप बाइलिंगुअल समझना चाहते हैं बाइलिंगुअल समझ लीजिए, अगर आप सिर्फ हिंदी में समझना चाहते हैं तो सिर्फ हिंदी में समझिए कि गैस के बारे में चार्ल्स साहब और बॉयल साहब दोनों व्यक्ति ने अपना अपना थ्योरी, न्यूमेरिकल, जो भी कहिए, कानून कहिए, कायदा कहिए, कुछ भी कहिए, यानी उसने अपने मतलब गैस के बारे में कानून नियम दिया। तीन गैस में सबसे पहले हम तीन बात को कंसीडर करते हैं। पहला दाब को, दूसरा ताप को, तीसरा आयतन को। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, जी यहाँ पे हम लोग प्रेशर के लिए सिर्फ पी लिए हैं। ताप को टेम्परेचर कहते हैं, इसके लिए हम लोग टी लिए हैं, और आयतन के लिए भी लिए हैं। यानी यहाँ पे अगर आप पी देखिएगा तो समझिएगा कि यहाँ पे प्रेशर की बात है, अगर आप टी देखिएगा तो समझिएगा कि टेम्परेचर की बात है, और भी देखिएगा तो आप समझिएगा कि वॉल्यूम की बात है। यहाँ पे आपको क्या बताया कि चार्ल्स नामक जो व्यक्ति थे उसने अपने कानून में, लॉ में, नियम में, थ्योरम में क्या बताया कि गैस के बारे में सबसे पहले बताया कि हम गैस के बारे में आपको बता रहे हैं किसी भी प्रकार के गैस के लिए। तो यहाँ पे आप समझिए कि गैस में तीन बार बात को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक दाब को, ताप को और आयतन को। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। और सिंगल यूनिट पर मतलब सिंगल निरूपण के लिए यानी सिंगल किसी संकेत के लिए दाब में पहले पी आता है तो पी लेते हैं, और ताप में पहले टी आता है यानी टेम्परेचर में टी आता है तो टी ले लिए, और आयतन में, वॉल्यूम में भी आता है, यहाँ पे भी ले लिए। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, आप गौर से आप इस वीडियो को पहले देखिए। चार्ल्स साहब जो व्यक्ति थे वो बताएं कि हम जो आपको नियम कानून दे रहे हैं, इस बात को देखने के लिए आपको दाब को कांस्टेंट करना पड़ेगा। दाब यानी कि पी, दाब यानी कि पी, यानी कि आपको पी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को देख के समझिए कि हम क्या करना चाहते हैं। आप यहाँ पे दाब को कांस्टेंट कीजिएगा, और जैसे यहाँ से आप टेम्परेचर दीजिएगा वैसे इसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट कर देगा। आप कुकर देखे होंगे, कुकर को जब हम लोग गैस पर चढ़ाते हैं तो नीचे से टेम्परेचर देते हैं, नीचे से क्या करते हैं मेरे दोस्त, टेम्परेचर देते हैं, और नीचे से जैसे ही टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर के कारण कुछ देर बाद उसका आयतन जो है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट करता है, गैस जो है ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करता है गर्म होके, और जब ऊपर की ओर उठता है तो गैस का सीटी जो है वो बजना स्टार्ट कर देता है उसके हेल्प से, यानी गैस के सीटी से गैस जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुल मिला के कहना चाहे तो आप समझिए यहाँ पे कि जैसे हम लोग नीचे से ताप देते हैं यानी ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, अगर ताप नहीं बढ़ेगा, बताइए कुकर ऐसे रखा रहता है तो सीटी मारता है? सीटी ऐसे नहीं मारता है। जब ओकरा ताप देते हैं यानी नीचे से हम लोग टेम्परेचर देते हैं, यानी ओकरा गैस पर, चूल्हा पर, लकड़ी के आग पर, कोयला पर, कहीं चढ़ाइए लेकिन चढ़ाइए, जैसे ही आप ओकरा टेम्परेचर नीचे से दीजिएगा वो क्या करेगा कि उसका आयतन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। आयतन क्या करना करेगा, आयतन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। आयतन क्या करेगा मेरे दोस्त, बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो इसी बात को चार्ल्स साहब व्यक्ति थे जो बताएं कि हमार बात को समझने के लिए आप दाब को कांस्टेंट कीजिए, ये ना कि ऊपर नीचे से टेम्परेचर बढ़ाइए और ऊपर से दबाना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं, ऊपर से दबाइए मत। जैसे खाली नीचे से आप टेम्परेचर दीजिए, ओकरा छोड़ दीजिए, फिर ही छोड़ दीजिए, नीचे से टेम्परेचर दीजिए उसके बाद छोड़ दीजिए, तो देखिए उसका आयतन जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, बढ़ना स्टार्ट कर दिया। यानी चार्ल्स साहब जो व्यक्ति थे उसने बताएं कि इस बात को देखने के लिए, जो यानी जो हम बात बताए हैं, इस बात को देखने के लिए आपको पी यानी प्रेशर को स्थिर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा। स्थिर कहने का सेंस होता है मेरे दोस्त
कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी प्रेशर के साथ किसी प्रकार का आपको खेला नहीं खेलना पड़ेगा, यानी प्रेशर को आप छोड़ दीजिए। ई न के नीचे से आप ताप दिए और ऊपर से धर के भर कबाड़ी के दाब दिए, तो वैसे नहीं होगा। आप ऊपर से प्रेशर मत दीजिए, जितना है उतना छोड़ दीजिए, उसके बाद नीचे से आप ताप दीजिए। तो देखिएगा कि आप जैसे जैसे ताप के मान को बढ़ा रहे हैं, यानी ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो वॉल्यूम जल्दी इंक्रीज कर जाएगा और सीटी जल्दी गैस कुकर मार देगा। लेकिन आप लूहू लूहू धीरे धीरे अगर नीचे से आप टेम्परेचर दीजिएगा तो वॉल्यूम जो है उसका धीरे धीरे बढ़ेगा, तो सीटीओ देर से देगा। लेकिन अगर जैसे ही आप टेम्परेचर को नीचे से जल्दी देना स्टार्ट कर दीजिएगा, ज़्यादा देना स्टार्ट कर दीजिएगा, गैस के फ्लेम को तेज कर दीजिएगा, चूल्हा में 2-4 गोईठा लगा के आग को तेज कर दीजिएगा, कोयला के आग को और तेज कर दीजिएगा, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा दीजिएगा, जितना जल्दी दीजिएगा, वॉल्यूम उतना जल्दी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, फैलेगा और गैस का सीटी कुकर का जो सीटी है वो बढ़े ऊपर चढ़ के सीटी मारना स्टार्ट कर देगा। क्या है? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो वॉल्यूम बढ़ गया है तो गैस बाहर निकलना चाह रहा है। तो चार्ल्स का नियम में थोड़ा ऊपर कट गया है, देखिए चार्ल्स का नियम में कहा जाता है कि नियत दाब पर, यानी दाब को आपको कांस्टेंट करना है, तो नियत दाब पर किसी गैस का आयतन जो है उसके तापमान के समानुपाती होता है। यार यहाँ पे गौर से समझिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है, तो इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग आयतन बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आया, इसका ट्रिक है कि आप याद कीजिए कि चार्ल्स साहब जो है टीवी देख रहे हैं। चार्ल्स क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, यानी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। अगर टी के मान आप बढ़ाइएगा तो भी के मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आप भी के मान को बढ़ाइएगा यानी वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर टी के मान बढ़ाइएगा तो भी बढ़ जाएगा, अगर आप भी के मान को बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। यानी छोटा कुकर है तो उसका आयतन कम है तो उसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, और आप आयतन को बढ़ा दिए यानी बड़का को लिया के डराम मतहत कुकर को चढ़ा दिए तो आपको लेट तक नीचे से आग देना पड़ेगा, नीचे से टेम्परेचर जो है आपको लेट तक देना पड़ेगा, तब वो जाके सीटी मारना स्टार्ट करेगा। तो कहने का सेंस है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए। तो इसको ट्रिक्स के तौर पर याद कर लीजिए कि चार्ल्स साहब टीवी देख रहे हैं, यानी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। यहाँ से आप देखिए कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिखिए या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी लिखिए, और यहाँ से जो इस सिंबल है समानुपाती का, इस सिंबल को हटाने के लिए भी जो है भी के नीचे टी आ गया और यहाँ से हम लोग के ले लिए, और हम लोग लिख सकते हैं कि भी बटा टी जो है वो के बराबर है। किसके बराबर है? के बराबर है। यानी इस बात को आप देखिए कि भी इधर था गुना में, के को समानुपाती के साइन को हटाने के लिए के को लाए, और यहाँ से जब के टी हो गया तो टी के नीचे दे दिए, यानी भी बटा टी बराबर के हो गया। तो इन समझिए कि जो टी है माने के भी बटा टी, नीचे के भी बटा टी बराबर के हो गया। तो इस बात को आप यहाँ से समझिए कि V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, यानी V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। तो इस बात को कहाँ से लिखे हैं? अभी आप देखिए कि V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, आप अपने लैंग्वेज में याद कीजिए, थोड़ा इजी पड़ेगा कि V1 बटा T1 यानी V1 बटा T1, और यहाँ पे हो जाएगा V2 बटा T2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो नीचे है भागा में, तो यहाँ चल जाएगा गुना में, यहाँ है गुना में, तो यहाँ चल जाएगा तो भागा में। बस इसी बात को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2 या V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से देखिए ऊपर भागा में, ऊपर गुना में तो नीचे चलेगा, और नीचे यहाँ है तो यहाँ चल जाएगा। तो क्या दिक्कत है? V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 या V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। तो चलिए, अगर हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। चैनल पर पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।